गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने जो यूनिट सेकंड है, यानी कि वो बीएससी पार्ट थर्ड। कौन सा है? बीएससी पार्ट थर्ड ईयर वालों का जो पहला पेपर था, मैंने पहले ही बता दिया भाई साहब। अपने पास में कौन सा था? सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी का पहला यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जो सेल बायोलॉजी का पहला यूनिट कौन सा था? सेल। कौन सा यूनिट? सेल। अब उसके बाद में आई थिंक थर्ड यूनिट है। कौन सा? तीसरा यूनिट होना चाहिए। और जो भी अभी बाई चांस जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूनिट थर्ड है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट थर्ड का नाम क्या बेटा? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले बेटा इनहेरिटेंस क्या होती है इसके बारे में पता होना जरूरी है। देखो, इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया कि भाई अपने पास में जेनेटिकल मटेरियल कौन है। कहने का मतलब जो जेनेटिकल मटेरियल कौन होता है, यानी कि जेनेटिकल जो मटेरियल है, वो मटेरियल कौन है अपने पास में? डीएनए है। कौन होता है? डीएनए। और ये डीएनए दो चीजों को बेटा जी होल्ड करके रखता है। एक तो किसको? क्रोमोसोम। और दूसरा किसको होल्ड करके रखता है? आपके जीन। किसको होल्ड करके रखता है? जीन को। जीन हमेशा किसको डिसाइड करता है? कैरेक्टर डिसाइड होता है, लक्षणों का निर्धारण करता है। क्रोमोसोम हमेशा किसका निर्धारण करता है? लिंगों का। ऑर्गन डिसाइडर होता है। आगे चीज समझ में। नेक्स्ट अपने पास में बेटा जी है क्या कि इनहेरिटेंस का मतलब निकालना। आपने को क्या करना? इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति। इनहेरिटेंस को हिंदी में क्या बोला जाता? वंशागति। अब जो आपकी इनहेरिटेंस या वंशागति है, उसका मतलब हो गया अनुवांशिक पदार्थ के द्वारा। किसके द्वारा? अनुवांशिक पदार्थ। कौन है? डीएनए। अनुवांशिक पदार्थ के द्वारा जो लक्षण है। कौन? लक्षण। अब ये लक्षण का मतलब कैरेक्टर। ये कैरेक्टर किसके द्वारा आ रहे हैं? डीएनए के जीन के द्वारा। अनुवांशिक पदार्थ के द्वारा लक्षणों का निर्धारण। किसका? लक्षणों का निर्धारण। किसका निर्धारण? लक्षणों का जो निर्धारण है वो कहां से? F1 जनरेशन से कौन सी जनरेशन के अंदर? F2 जनरेशन के अंदर क्या होना? ट्रांसफर होना। कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर बेटा जी क्या होना? ट्रांसफर होना। कहने का मतलब हो गया लालो, एक अपने पास में है गैमेट। कौन है? गैमेट। ये गैमेट किसका है? मेल का गैमेट है। किसका? मेल का किसका है? नर का। इसका फ्यूजन किसके साथ में करवाया जाता है? फीमेल के गैमेट के साथ में। किसके साथ में? फीमेल के गैमेट के साथ में करवाया जाता है। इस मेल के गैमेट के ऊपर भी डीएनए होता है। और इस डीएनए के अंदर दो चीज होती है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, और एक होता है कौन? जीन। अब ये दोनों ही इस डीएनए के अंदर रहते हैं। और ये फंक्शन सेम फीमेल के अंदर भी होता है, इसके अंदर भी ये आपके सेम प्रोसेस रहती है। जब इनका आपस में क्या होता है? फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन होता है, यानी कि आपस में जब मिलते हैं जो प्रोजेनी बनती है। क्या बनती है? प्रोजेनी बनती है। प्रोजेनी का मतलब हो गया संतति बनती है। क्या बनती है? संतति बनती है। अब यहीं से अपनी वंशागति निकलेगी। वंशागति का मतलब अनुवांशिक पदार्थ के द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लक्षणों का स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? वंशागति या इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस का मीन्स हो गया बाय द जेनेटिकल मटेरियल कैरेक्टर ट्रांसफर वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। या जो आप बोल सकते हो कि किसका निर्माण होना? प्रोजेनी का निर्माण होना, या प्रोजेनी जो बनेगी उसके अंदर कैरेक्टर का आना। किसके? पेरेंट्स का। उसी को हम बोलते हैं वंशागति, एक लक्षण का ट्रांसफर होना। नेक्स्ट
अब भाई जहां वंशागति की बात हो रही है तो वहां पर एक इंसान की जरूर बात होगी, किसकी? ग्रेगर जॉन मेंडल, या जिसको हम बोलते हैं आपके एक इंसान की बात तो वहां जरूर होगी, मेंडल। किसकी? मेंडल की बात जरूर होगी, जिसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब मेंडल ने या दो डेफिनेशन और मैं क्लियर करवा रहा हूं बेटा। एक मेरे पास में अनुवांशिकी, कौन होती है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी किसे कहते हैं? अनुवांशिकी का मतलब हो गया कि किनका अध्ययन? अनुवांशिकता के नियमों वे इनको नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसको अनुवांशिकी कहते हैं। सीधा एक वर्ड में बोले कि भाई पूर्ण रूप से अनुवांशिकता का अध्ययन किसके अंदर होगा? अनुवांशिकी के अंदर होगा। और अनुवांशिकता का मतलब क्या हो गया कि भाई जहां हम इनहेरिटेंस को लेके आ रहे हैं किसके अंदर? अनुवांशिकता के अंदर। आगे चीज समझ में। नेक्स्ट अपने पास में एक क्वेश्चन और आता है कि भाई इनका फादर कई बार पूछ लिया जाता। अनुवांशिकी, जो अनुवांशिकी है उसके फादर कौन है? अनुवांशिकी के तो है बैटसन। अनुवांशिकी के फादर कौन है बेटा जी? बैटसन है। जबकि अनुवांशिकता के फादर कौन है? जो आपके पास में अनुवांशिकता है, उस अनुवांशिकता के फादर कौन है? आपके मेंडल। कौन है? मेंडल। ये आपके इसके फादर हैं। अब यहाँ हम थोड़ी सी छोटी छोटी परिभाषाओं के ऊपर भी डिस्कस करते हैं कि भाई यहाँ आपके पास में जीन कौन है? जीन हमेशा याद रखना किसके ऊपर होता है? डीएनए के ऊपर। किसके ऊपर होता है? डीएनए के ऊपर, जो किसका निर्धारण करता है? लक्षणों का। किसका निर्धारण करता? लक्षणों का। फिर एक छोटी सी और चीज इसमें पूछी जाती है कि जीनोटाइप कौन है? कौन? जीनोटाइप। और दूसरा आपके फिनोटाइप यानी कि आपके लक्षण प्रारूप। और मैंने बोल दिया एक अपने पास में क्या है? लक्षण प्रारूप। और दूसरा कौन सा है? जीन प्रारूप। अब जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का मतलब हो गया कि भाई जो लक्षणों को प्रदर्शित करता है और जो किसको, मतलब कहने का मतलब यदि कोई भी कैरेक्टर हमें मिल रहे हैं उनके आउटर कैरेक्टर को शो करने वाला लक्षण प्रारूप है, इंटरनल कैरेक्टर को शो करने वाला क्या? जीन प्रारूप। जैसे मैंने बोल दिया कि बेटा मेरे पास में कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी है, तो यहां देखो इसका अनुपात क्या होगा? लक्षण प्रारूप कैसे निकालोगे? आगे वाले के हिसाब से 1, 2 और 3 रेशियो 1। और यदि मैंने बोल दिया जीन प्रारूप तो दोनों को कंबाइंड करो। किन किन को? छोटे को भी कंबाइंड करो और बड़े को भी कंबाइंड करो कि ये आपके सेम कौन कौन आ रहे हैं? 2। कौन आ रहे हैं? 2। तो मैंने बोल दिया 2 रेशियो 1 ये इसका जीन प्रारूप। कहने का मतलब दोनों को आपके किसको, जो शुद्ध प्योर है और अनप्योर है, दोनों कैरेक्टरों को क्या करना? मिक्स करना। किसके अंदर? जीन प्रारूप के अंदर। नेक्स्ट बेटा जी अपने पास में यहां ये डेफिनेशन हो गई। फिर आता है युग्म विकल्पी। कौन आता है? युग्म विकल्पी यानी कि पेर। कौन होते हैं? युग्म विकल्पी या पेर। पेर कौन होते हैं? जिनको हम किसी ना किसी विप्रियासी लक्षणों के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शा रहे हैं? यदि किसी विप्रियासी लक्षणों के द्वारा उसको क्या कर रहे हैं? दर्शा रहे हैं। विप्रियासी लक्षण का मतलब हो गया भाई जैसे लंबापन हो गया, जैसे कौन सा हो गया? बोनापन हो गया। वो किसी भी पादप के कौन से लक्षण है? विप्रियासी लक्षण है, उसके द्वारा दर्शाएंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? युग्म विकल्पी। अब युग्म विकल्पी दो प्रकार होते हैं। एक तो आपके पास में सम
युग्मजी। कौन होगा? समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब हो गया होमोगैमेट और एक होता है हेट्रोगैमेट। अब होमोगैमेट के अंदर क्या होगा कि भाई जो पेयर है, पेयर का मतलब किसी भी कोई क्रॉसिंग के दौरान, किसके दौरान? क्रॉसिंग यानी संकरण के दौरान जो युग्मक समान होंगे, जैसे मैंने बोल दिया कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दोनों ही गैमेट समान है, इट मींस इसको बोलोगे समयुग्मजी। और विषम युग्मजी का मतलब हेट्रो का क्या हो गया? आपके विषम युग्मजी। अब विषम युग्मजी का मतलब हो गया कि बेटा अपने पास में एक तो होना चाहिए कैपिटल और एक हो जाएगा कैपिटल स्मॉल। यहाँ थोड़ा स्लिप हो गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये किसको दर्शा रहा? विषम युग्मजी को। फिर अपने पास में एक डेफिनेशन आती है किसकी? संकरण की। संकरण का मतलब हो गया कि जब भाई दो किसके लक्षणों के मध्य, किसके मध्य? लक्षणों के मध्य क्या करवाया जाता? क्रॉस। किन के मध्य? जब लक्षणों के मध्य क्या करवाया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है। लक्षणों के मध्य क्रॉस। अब मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ लक्षण कौन सा लेना है, लक्षणों के मध्य क्या करवाया जाता? क्रॉस करवाया जाता है। उससे जो उत्पन्न होती है, उससे जो क्या होगी? उत्पन्न होती है कौन? संतति। और जो उत्पन्न संतति होती है उसको तो हम बोलते हैं संकर। उत्पन्न संतति को हम क्या बोलेंगे? संकर। और ये पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? संकरण। यानी कि ये जो उत्पन्न होगी उसको तो हम बोलेंगे संकर। और ये जो सारी प्रोसीजर है उसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा जी? संकरण। क्या बोलोगे? संकरण के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में करवाते हैं। सॉरी यार, क्या हो रहा आज? आपके कैपिटल एक ले रहा हूं मैं, क्या? कैपिटल टी और कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, तो आपके पास में रिजल्ट क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये पूरी प्रोसीजर क्या कहलाएगी? संकरण। और ये जो मिली है इसको हम क्या बोलेंगे? संकर। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब हम संकर हमने पढ़ लिया। देखो यहीं से आगे देखते हैं संकरण, हाइब्रिड। इसको किस नाम से जाना जाता? हाइब्रिड बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। किस नाम से जाना जाता? हाइब्रिड के नाम से जाना जाता। हाइब्रिड का मतलब हो गया कि दो कैरेक्टरों को आपस में क्या करवाना? क्रॉस करवाना। आगे चीज समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर हो गया लार्ज और एक हो गया स्मॉल, उनका क्या है ना आपस में क्रॉस या हाइब्रिड, आपके क्या करना ना क्रॉस करवाना है, क्या कहलाता? हाइब्रिड। तो हमने ये पहले डिसाइड कर लिया भाई जो लार्ज होंगे, यानी कि जो लार्ज टाइप के कैरेक्टर होंगे, प्योर लार्ज कैसे होने चाहिए? आपके प्योर लार्ज है उसको हम बोलेंगे कैपिटल टी। और जो स्मॉल होंगे, अब उन स्मॉल को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल स्मॉल, आपके स्मॉल टी। अब यहाँ इनके मध्य क्रॉस करवाएंगे तो मैं भी ये आपको मिलेगा। ये मैंने वापस से आपको बताया बेटा कि पूरी प्रोसीजर क्या है? हाइब्रिड। इसके अंदर जो आपको मिली है इसको बोलते हैं प्रोजेनी। यह क्या कहलाती है? प्रोजेनी। क्या कहलाती है? प्रोजेनी कहलाती है। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब हम बात कर लें बेटा टाइप ऑफ हाइब्रिड। किसकी बात करें? टाइप ऑफ हाइब्रिड। किसकी बात हो रही है? टाइप ऑफ हाइब्रिड की। हाइब्रिड के कितने प्रकार हो सकते हैं? यानी कि आपके पास में बात कर लें कि टाइप ऑफ हाइब्रिड, टाइप ऑफ हाइब्रिड यानी कि संकरण के प्रकार। किसके? जो संकरण है उस संकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार, तो ये भाई संकरण आपके कितने प्रकार का हो सकता है ये डिसाइड करना है। तो मैं एक लेता हूं, मेरे पास में एक संकरण क्रॉस, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। पहला तो ये हो गया। दूसरा मैं किसको ले रहा हूं? द्विसंकर या द्विसंकरण। किसको ले रहा हूं? द्विसंकरण। देखो एक संकरण यानी कि जिसको मैं बोलता हूं मोनोहाइब्रिड, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मोनोहाइब्रिड। क्या बोला जाता है? मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। ये आपके पास में मोनोहाइब्रिड है।
अब मोनोहाइब्रिड मैंने संकर के दौरान क्या बोला कि बेटा संकरण के दौरान पेयर यूज में आएंगे। कौन काम में आएंगे? पेयर। पेयर को बोलते हैं कि जोड़े हमेशा काम में आते हैं। एक स्मॉल जोड़ा होगा और एक कैसा होगा? लार्ज होगा। अब पेयर का मतलब यहाँ मोनोहाइब्रिड का मतलब हो गया यहाँ केवल कैसा पेयर यूज में आएगा? सिंगल। कैसा पेयर यूज में आएगा? सिंगल पेयर, यानी कि एक जोड़ा काम में आएगा। कैसा आएगा? एक जोड़ा। या कहने का मतलब हो गया कि जब एक जोड़ी, कहने का मतलब सिंगल पेयर जो आपके कोई भी जीव है उनके मध्य हम क्रॉस करवाएंगे तो उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। क्या बोलने वाले? मोनोहाइब्रिड। जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास में बेटा जी एक कैरेक्टर है लार्ज का। किसका? आपके लार्ज का कैरेक्टर है, मैंने बोल दिया लंबा है, और जिसको मैंने बोल दिया कैपिटल टी और कैपिटल टी, और एक मेरे पास में कैसा है? स्मॉल। तो यहां मैंने इसको बोल दिया स्मॉल टी, यानी कि इसको मैंने बोल दिया बोना। तो यहां देखो एक पेयर बना, यहां पर भी क्या बना? एक पेयर। इसीलिए हमेशा इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड के अंदर हमेशा याद रखना सिंगल पेयर क्रॉसिंग के लिए यूज में आता है, जबकि डाई हाइब्रिड के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता? आपके डाई हाइब्रिड के नाम से जाना जाता। किस नाम से? डाई हाइब्रिड, यानी कि आपके द्विसंकर। यहां पर कौन काम में आएंगे? डबल। क्या काम में आने वाले? आपके डबल पेयर काम में आने वाले। फुट नहीं, पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा। डबल पेयर काम में आने वाले, यानी कि जोड़ा। कितने? डबल। ध्यान रख लेना। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई अपने पास में वापस हम किसको ले रहे हैं? मोनोहाइब्रिड को। किसको ले रहे हैं? मोनोहाइब्रिड को। किसको ले रहे हैं? मोनोहाइब्रिड। अब इस मोनोहाइब्रिड के अंदर कौन कौन से मेंडल के लॉज आते हैं? अब मोनोहाइब्रिड का मतलब हो गया एक संकर संकरण। किसके अंदर? एक संकर। ये आपके एक संकर संकरण है। इस एक संकर संकरण के अंदर कौन आएंगे वो अपने को चेक करना। अब एक संकर संकरण के अंदर कौन कौन से लॉ आते हैं मेंडल के? लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेशन। और दूसरा कौन सा आएगा? लॉ ऑफ सिग्रेशन। लॉ ऑफ सिग्रेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। मेंडल के 3 नियम होते हैं, पृथक्करण का नियम, और ये कौन सा नियम होगा? प्रभाविता का नियम। दो किस में आएंगे? एक संकरण के अंदर। इसकी हम डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहीं पे अभी हम क्या बना रहे हैं? एक प्रकार का बेस बना रहे हैं कि अपने को पढ़ना क्या क्या है। फिर उसके बाद में जो आपके डाई हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड के अंदर बेटा जी कौन आएंगे आपके पास में? लॉ ऑफ फ्रीडम या लॉ ऑफ सॉरी क्या बोलते हैं उसको? हाँ, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो, यानी कि लॉ ऑफ फ्रीडम भी बोल दो यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। स्वतंत्र अपहरण का नियम। नेक्स्ट,